नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, चुनाव घोषित होते ही बीजेपी की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा में एक और सनसनीखेज खबर मैं आपको लेकर आया हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एसी मोर्चा राजेंद्र नाइक ने भी आज निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दी है। उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो निर्दलीय के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी पहले जब एक लिस्ट मीडिया में वायरल हुई तो उसके बाद में संतोष मेघवाल के नाम का जो विरोध हुआ था, उसमें एक नाम राजेंद्र नाइक का भी था, जिन्होंने जयपुर में इस्तीफा दिया। उसके बाद में आपने देखा कि भाटी ने घोषणा कर दी कि वो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे और अब एसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और रिटायर्ड आईएएस राजेंद्र नाइक ने भी आज ये घोषणा कर दी कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में संतोष मेघवाल की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। मैं बातचीत करूंगा, मेरे साथ है राजेंद्र नाइक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये जो निर्णय आपने लिया है पार्टी के खिलाफ, क्यों लिया है? सर, प्रथम तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस प्रश्न पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको शुद्धिकरण कर दूं कि मैंने कोई सामूहिक त्यागपत्र नहीं दिया था जी। साथ में था, लेकिन त्यागपत्र मेरा नहीं था। जब तक पार्टी अंतिम रूप से अपने सिग्नेचर ना कर दे तब तक अफवाहों पर मैंने विश्वास नहीं किया। इसलिए मैंने आज तक कोई त्यागपत्र नहीं दिया हूं। और अब यह है कि भारतीय जनता पार्टी मैंने क्यों चुनी। सुजानगढ़ मेरा पैतृक निवास स्थान है। इसका पैतृक ऋण चुकाने के लिए मैं आया, तो व्यक्तिगत रूप से मैं अपना काम कर सकता था जी। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं विधायक बन जाता हूं तो शायद ज़्यादा मैं काम कर सकूंगा अपनी मातृभूमि को, और अपनी तरफ से जो मैं अपनी सेवाएं दे सकता हूं और ज़्यादा दे सकता हूं। अब पार्टी से मैं, इसको आप कुछ भी कह लीजिए कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, लेकिन पार्टी क्यों मैंने ज्वाइन करी थी ये, इसलिए कई कारण थे। उसमें दो मुख्य जो सिद्धांत हैं, एक वसुधैव कुटुंबकम, कि हिंदुस्तान ही नहीं, मेरा पूरा विश्व मेरा परिवार है। इस प्रकार की मानवतावादी दृष्टिकोण इनका। और एक और अंत्योदय, जो समाज सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसका उदय। और मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर सिर्फ एक समाज विशेष को ही प्रधान भी बना दिया, दोनों प्रधान, जिला प्रमुख भी बना दिया, और बीजेपी के टिकट भी उसी को दे दिया। तो अन्य आपका मेघवाल समाज की तरफ इशारा है। देखिए, मेघवाल समाज हमारे बड़े भाई हैं और उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। वो हमारे आगे बढ़ गए हैं। आपका इशारा तो इसी तरफ है। वो हमारे बड़े भाई हैं और उन्होंने प्रगति करी है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। लेकिन वो बड़े भाई हैं तो क्या छोटे भाई का ध्यान नहीं रखेंगे? तो मैं पूरे, आपने नाम ले लिया तो मैं पूरे मेघवाल समाज को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं आपका छोटा भाई हूं। छोटे भाई के प्रति भी तो आपकी कोई जिम्मेदारी है। चारों बड़ी बड़ी पोस्ट ले ली, कम से कम एक तो हमें छोटे भाई को तो दीजिए। तो इसलिए पार्टी के सिद्धांतों को यहाँ कंप्रोमाइज किया गया, इसलिए फिर मुझे निर्दलीय के रूप में घोषणा करने की मुझे जरूरत पड़ी है। जी। आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, मानता हूं। अभी आपने एक बात कही थी कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया को हम अपना भाई, अपना कुटुंब मानते हैं, लेकिन आपने तो पार्टी को ही कुटुंब नहीं माना। जब चुनाव का वक्त है, जब पार्टी को आपकी जरूरत है, उसमें आपने पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया। मैंने कहा दूसरा सिद्धांत है पार्टी का अंत्योदय। पार्टी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो क्या उसको, या पार्टी अगर ये अंत्योदय नहीं होता शायद मैं भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करता। अंतिम पंक्ति में जो समाज है उनका भी तो ध्यान रखना था, न कि सिर्फ एक समाज विशेष के लिए। तो पार्टी अपने सिद्धांत पर नहीं रही, जिसके कारण मैंने पार्टी ज्वाइन की थी। अब पार्टी सिद्धांत पर नहीं रही तो मैं कोई बगावत नहीं है, मैं तो सिद्धांत के साथ में हूँ। पार्टी को भी इसी सिद्धांत पर खड़े रहने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे आला कमान को ठीक ढंग से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है और उसी कारण ये निर्णय हुआ है। और तो इस निर्णय के कारण ही मुझे निर्दलीय के रूप में मजबूरन आना पड़ा है। सर, जैसा बीएल भाटी ने कहा था कि मेरे साथ अन्य नेता भी हैं, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल हैं, और नाम भी है जो बताए थे। आपके पीछे भी कोई नाम है जो आपको कह रहे हैं कि ये काम करना चाहिए? मेरे साथ में पूरा सुजानगढ़ है। मुझे
ब्राह्मण समाज ने कहा कि आप आओ। जी। मैंने कहा कि अगर आप सब मेरा साथ देते हैं तो मैं चुनाव लड़ता हूं, अगर आप सब साथ नहीं देते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने मुझे कहा है तन मन धन से। इसी प्रकार से अन्य समाज, मुझे न रोज सिर्फ एक ही फोन आ रहा है कि राजेंद्र जी आप चुनाव लड़ो, सभी समाज से। क्योंकि ये क्या है कि सिर्फ एक नेता के कारण नहीं, ये जनतंत्र है, तो सभी की भावना है। मुझे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जो प्यार दिया, मैं तो उनका भी आभारी हूं। और नाम किसी का लेना नहीं चाहूंगा मैं, क्योंकि वो पार्टी में है। तो उन सब ने मुझे कहा कि आप चुनाव लड़िए। तो सभी की भावनाओं को देखते रहे और अपनी भावनाओं को, कि मैं अगर विधायक बनता हूं तो अच्छी तरह से अपना जो पैतृक ऋण है सुजानगढ़ का, वो मैं पूरा कर सकता। राजेंद्र, एक बात, महत्वपूर्ण बात पूछना चाहूंगा कि जो अभी अगर वोटिंग ध्रुवीकरण की बात करें, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नाइक समाज को माना जाता है, लेकिन एक और नाम है जो आरएलपी में है, सीताराम नाइक। पिछले बार उन्होंने नाइक समाज के वोट दिए थे। तो आपको नहीं लगता है कि आप भी अगर निर्दलीय लड़ रहे हैं और आरएलपी ने अगर सीताराम नाइक को टिकट दिया तो फिर वो ही वोट बटेंगे? आपने ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। मैं चाहता था कि इस पर मैं भूलूं। अब मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूं नायक समाज की, ठीक है ना? क्योंकि जो एमएलए होता है वो पूरे 36 कौम का होता है, न कि एक का। तो अगर आपने नायक समाज की बात करी है, तो मेरे रिटायरमेंट के बाद में मैं जब यहाँ पर आया, सारे नायकों को मैंने इकट्ठा किया। और उस समय जब तात्कालीन प्रदेश अध्यक्ष थे, उनसे मेरी मीटिंग हुई और मैंने कहा कि साहब, कल तक नायक समाज को आप ये कहते आए कि आप में कोई योग्य नहीं, इसलिए टिकट नहीं। लेकिन अब नायक समाज ने एक योग्य आदमी को आपके सामने लेके आए हैं। अगर आप मुझे टिकट नहीं देंगे तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मैंने कहा था कि ये वोट बैंक बीजेपी का है, हमेशा से वोट देता आया है। अगर ये मुझे टिकट नहीं मिलती है तो मुझे नायक समाज को संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। उस समय मेरे पर बहुत प्रेशर आया था कि मैं बीजेपी छोड़ दूं, लेकिन 3-4 महीने हुए थे, मैं कैसे छोड़ देता। तो अब मैं करीबन 3 साल से लगातार सभी की सेवा में आया हूं। अब दोबारा फिर पार्टी ने इस छोटे से समाज को, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, और भी समाज खड़े हैं। हमारी एक पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हम जो अंतिम पंक्ति में समाज खड़े थे उसमें गणेश मंडाविया जी थे, विजय जी थे, भाटी जी थे। हम सब ने कहा कि हमें से किसी को दे दो। उस समय भी पार्टी ने अनदेखी करी और आज भी अनदेखी करी। तो मैं तो पूरे सुजानगढ़ से की जनता से मैं ये गुहार करता हूं, क्या जो अंतिम पंक्ति में समाज खड़े हैं, क्या उनको नहीं मिलना चाहिए? आप न्याय कीजिए, मैं आपके न्याय के कारण ही यहाँ पर आया हूँ। अच्छा, अभी जयपुर में नायक समाज का बड़ा सम्मेलन भी हुआ था। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात मैं देख रहा हूँ कि आपने जब यहाँ पर पर्यवेक्षक आए थे तो उसमें सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला कोई व्यक्ति था, उनके साथ रहने वाला, तो राजेंद्र नाइक थे। और हम गोगामेडी के कार्यक्रम में गए थे तो आप टिकट को लेकर बहुत आश्वस्त नजर आ रहे थे और आपने कहा था कि अगर योग्यता की बात करें तो मेरा नाम सबसे ऊपर है, सर्वे में सबसे ऊपर है। तो क्यों हुआ है साहब? को क्या लगता है कोई पक्षपात हुआ है? क्योंकि बार बार एक बड़े नेता का नाम आ रहा है कि संतोष मेघवाल की टिकट में उसका हाथ है। देखिए, मैं इस प्रश्न पर थोड़ी देर में आता हूँ। उससे पहले जो मेरा जो प्रश्न था वो मैं पूरा उत्तर नहीं दे पाया था, वो था सीताराम नायक का। जी। तो राजेंद्र कुमार नायक के आने के बाद में मेरा पूरा समाज एक हो गया है, जागरूक हो गया है। और जब पिछला उपचुनाव था उस समय पर जब एससी सम्मेलन हुआ तो उसमें मेरे साथ में मुझे तो कहा था कि 200 नायकों को लेके आ जाना, लेकिन तिवारी जी मेरे साथ तो 700 से ज्यादा नायक आ गए थे। हॉल कम पड़ गया था, मेरे समर्थक तो खड़े थे वो। तो ये जब मैंने आरएलपी, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उन्होंने मुझे आकर के कहा कि आप अपनी ले लीजिए, लेकिन मैं उस समय उस पार्टी के साथ में कैसे बगावत कर सकता था। तो इसलिए फिर पार्टी ने, जब मैंने उनको हाथ जोड़े कि भाई अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा, तो फिर वो सीताराम नायक को दिया गया। तो मेरी सारी मेहनत, पूरे समाज की मेहनत हमने करी थी। तो फिर वो एक वो था, लोग परेशानी थी या विरोध था, उसके कारण बीजेपी का एक वोट बैंक नायक समाज उसमें चला गया। और हनुमान जी जो बेनीवाल जी हैं,
इन्होंने मुझे को कहा था, तो उस समय मैंने माफ़ी मांगी थी कि साहब उस समय तो मैं आपकी पार्टी ज्वाइन नहीं कर पाया और आप मेरे पास में आए थे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी आए थे उन सब का मैं आदर करता हूँ। आज भी मुझे आरएलपी के लोग बहुत प्यार करते हैं और मैं उतना ही उनको सम्मान भी करता हूँ। ये किस तरह इशारा कर रहा है? नहीं, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा सीताराम नायक का, सॉफ्ट क्योंकि कॉर्नर आपका आरएलपी के प्रति? नहीं, जो मेरे पास में आता है, आप तो मेरे पास में आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो मेरा तो इशारा आपकी तरफ भी है, मेरा इशारा तो सब पार्टियों की तरफ है। और आज की तारीख में मुझे सभी पार्टियों से सिवा 2 पार्टियों के सभी पार्टियां चाहती है कि मैं उनकी पार्टी ज्वाइन करूं, लेकिन अभी मैं एक निर्दलीय के रूप में और बहुत ही दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि ठीक ढंग से ये बात आला कमान तक नहीं पहुंच पाई कि अंत्योदय के कारण मैं भी एक प्रबल दावेदार था, उसको अनदेखी की गई। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। दूसरा पॉइंट निकल के आया है, मैं आपको बता दूं बीएल भाटी ने क्या कहा था। बीएल भाटी ने कहा था कि मुझे इसलिए टिकट नहीं दिया गया कि आप बाहर के हो, और यहां पर राजेंद्र नायक क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम जिस जाति से आते हैं, जिस नायक समाज से आते हैं, उसकी अनदेखी की गई है। लगातार एक ही समाज यानी मेघवाल समाज को हर चीज में प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो प्रधान हो चाहे वो विधायक हो। तो कह रहे हैं कि क्या हमारा अधिकार नहीं है, और ये विरोध बता रहे हैं कि मेरे अन्य साथी, इशारा आपका है किसकी तरफ, गणेश भंडारिया की तरफ, विजय चौहान की तरफ, आर्य की तरफ। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि नई नई परेशानियां भारतीय जनता पार्टी के सामने आ रही है, और संतोष मेघवाल की राहें अब आसान नजर नहीं आ रही है। राजेंद्र नाइक ने भी बगावत कर दी है, और उन्होंने भी कह दिया कि मैं निर्दलीय के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ने वाला हूं, और उन्होंने अपना स्पष्ट यहां पर एजेंडा जाहिर कर दिया कि वो क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं, क्यों चुनाव निर्दलीय लड़ना चाहते हैं। ऐसे अगले मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।